अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत आपके साथ पुनः एक बार उपस्थित हूँ सुबह के 9 बजे धर्मगंगा कार्यक्रम में। और हम जानते हैं कि आज मंगलवार है और धर्मगंगा कार्यक्रम में नित्य प्रतिदिन सनातन धर्म से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पे बारीकी से चर्चा होती है। और उस चर्चा में खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। और आज फिर एक बार हमारे साथ उपस्थित है महाराज जी। सबसे पहले तो महाराज जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय माता की, जय श्री राधे। सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। और हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म से जुड़े विभिन्न लोग अपने जीवन में नए मकान बनाने की चेष्टा रखते हैं, नए मकान बनाते भी हैं। लेकिन मकान बनाने के बाद उनके गृहस्थ जीवन में कभी कभी परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। और जैसा कि कहा जाता है कि वास्तु दोष होने के कारण उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होती है। उन्हीं वास्तु दोष को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे महाराज जी के साथ और जानेंगे कि वास्तु दोष आखिर है क्या और वास्तु दोष को कैसे मिटाया जाता है, कैसे उनको खत्म किया जाता है। तो सबसे पहले महाराज जी आपसे मेरा प्रश्न है कि वास्तु दोष आखिर क्या है? सर्वप्रथम वास्तु दोष है क्या? वास्तु का मुख्य जो दोष है, भवन निर्माण तो लोग करते हैं, पर भवन निर्माण के समय आर्किटेक्ट वालों से, वास्तु के आचार्यों से, भूमि शोधकर्ताओं से संपर्क नहीं करते। बेडरूम का शयन कक्ष में, बेडरूम का विश्राम के रूम का गलत दिशा में निर्माण होना वास्तु दोष कहलाता है। जिस जल को हम सभी पीते हैं, नित्य नैमित्तिक व्यवहार में जल का इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ चापाकल, नल या समरसेबल का गलत दिशा में खुदाई होना, गलत दिशा में स्थापित होना वास्तु दोष कहलाता है। हमारे घर में रसोई घर होता है जिसे वैदिक भाषा में, संस्कृति भाषा में अन्नपूर्णा कहते हैं। अगर मकान में रसोई घर गलत दिशा में है तो वह वास्तु दोष कहलाता है। घर में सीढ़ी होता है छत पे जाने के लिए, सीढ़ियाँ अगर गलत दिशा में बन जाती है तो वास्तु दोष कहलाता है। घर का मुख्य द्वार अगर गलत दिशा में बन गया तो वह वास्तु दोष कहलाता है। विद्या अध्ययन का रूम अगर गलत दिशा में बन गया तो वह वास्तु दोष कहलाता है। तो घर निर्माण करने से पहले बारीकी के साथ भूमि शोधकर्ताओं से, आर्किटेक्ट वाले से, वास्तु शोधकर्ताओं से मिलकर विधि विधान के साथ सारी प्रक्रिया को समझते हुए नक्शे का निर्माण करते हुए मकान को बनाना चाहिए, ताकि वास्तु दोष का सामना, वास्तु दोष का प्रभाव उनके जीवन में, उनके घर के ऊपर कभी भी न पड़े और घर में सुख शांति बनी रहे। वास्तु दोष, जैसा कि महाराज जी आपने बताया, तो वास्तु दोष में दोष से को दूर करने के लिए भूमि पूजन की बात आती है। हर लोग मकान निर्माण करने से पहले भूमि की पूजन करते हैं। उन भूमि की पूजन जो होती है उसमें वास्तु दोष का क्या रोल होता है और क्यों जरूरी होता है भूमि पूजन करना? देखिए, मूलतः जहाँ तक भूमि पूजन की बात आती है तो उससे पहले ये पृथ्वी है क्या और पृथ्वी कहाँ पे है, विस्तृत पूजन के बारे में तो आगे के प्रसंगों में किसी रोज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे जो वास्तु पूजन कैसे होता है। सबसे पहले ये पृथ्वी कछुए के पीठ के ऊपर स्थापित है। वह कछुआ कौन है, इसकी भी आगे एक प्रसंग में, एक एपिसोड में हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। कछुए के पीठ पे ये पृथ्वी है। जब हम भूमि पूजन करते हैं तो उससे पहले भूमि की लंबाई चौड़ाई का मूल्यांकन कर लेना चाहिए, क्योंकि भूमि मकान निर्माण में चंद्रमंडल और सूर्यमंडल दो तरह का भवन का निर्माण होता है। सूर्यमंडल यानी पूर्व और पश्चिम दिशा में अगर भवन अधिक लंबा हो और उत्तर दक्षिण में सकरा हो, छोटा हो, कम फैला हो, तो यह सूर्यमंडल कहलाता है। उत्तर और दक्षिण दिशा में भवन अगर अधिक फैला हो, पूर्व और पश्चिम में कम हो, तो यह भवन चंद्रमंडल कहलाता है। सूर्यमंडल भवन में जो लोग निर्माण करते हैं
उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक होती है, गुस्सा अधिक होता है, उनके मस्तिष्क हमेशा गर्म होते हैं, बात बात पे उस घर के सभी सदस्य उग्र हो जाते हैं। ये सूर्यमंडल का प्रभाव होता है। चंद्रमंडल का प्रभाव होता है, घर में जितने लोग रहते हैं शांति बनी रहती है, और शांति रहती है तो संपन्नता का आगमन होता है। उस घर के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, आपसी प्रेम और सामंजस्य चंद्रमंडल में बना रहता है। भारतीय वास्तुशास्त्र के हिसाब से चंद्रमंडल मकान श्रेष्ठ माना जाता है, और भूमि पूजन हम लोग इसलिए करते हैं। विद्वान ज्योतिषियों का, पंडितों का, आचार्यों का, धर्म गुरुओं का ये कहना है, जो भूमि पूजन करने से उस भूमि के अंदर जो भी दोषयुक्त तत्व है वह खत्म हो जाता है, और कछुए के पीठ पे ये धरती है, भगवान विष्णु सर्प और कछुए की उसमें हम स्थापना करते हैं, ताकि यह मकान दीर्घ काल तक पृथ्वी पे बनी रहे। इस घर में रहने वाले लोगों को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती रहे। इसीलिए हम लोग विधि विधान से भूमि पूजन करते हैं। तो नए मकान बनाने से पहले भूमि पूजन आवश्यक है, और भूमि पूजन क्यों आवश्यक है इन पे भी महाराज जी ने चर्चा करके बताए हैं। और महाराज जी, हमारा प्रश्न आपसे है कि नए मकान जो बनाते हैं, सनातन धर्म के जो भी लोग हैं वो नए मकान जब बनाते हैं वास्तु दोष को दूर करने के लिए, तो मकान का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे सनातन धर्म के जो लोग मकान का निर्माण करते हैं उनके लिए कल्याणकारी जो चीज़ें होती है वो किस रूप में होनी चाहिए? मुख्यतः इसमें कुछ बिंदुओं पे गृह निर्माण से पहले अगर ध्यान दिया जाए तो वास्तु का बहुत नकारात्मक वास्तु का बहुत कम प्रभाव उस घर पे पड़ता है। पहला, घर का मुख्य दिशा किस तरफ हो, मकान का लंबाई चौड़ाई क्या हो, घर में रसोई किस दिशा में हो, चापाकल किस दिशा में हो, गृह स्वामी के विश्राम के लिए रूम किस दिशा में हो, इन सभी विषयों पे अगर ध्यान दिया जाए, भारतीय वास्तु के हिसाब से पूरब पश्चिम कम चौड़ा और उत्तर दक्षिण अधिक लंबा अगर भूमि का चयन किया जाए तो ये श्रेष्ठ वास्तु के लिए उपयुक्त जमीन कहलाता है, उपयुक्त भूमि कहलाती है। तत्पश्चात घर का मुख्य द्वार अगर पूर्व दिशा में हो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उत्तर दिशा में भी हो तो सामान्य ठीक माना जाता है, पश्चिम दिशा के मुख्य द्वार को मध्यम माना जाता है, और दक्षिण दिशा का हमारे भारतीय वास्तुशास्त्र में निषेध किया गया है। परंतु आजकल के परिवेश में, भूमि के अभाव में, अर्थ के अभाव में और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए लोग चारों तरफ घर का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण करने के समय इस दोष का विचार नहीं करते हैं और उनके घर में वास्तु संबंधी तरह तरह की परेशानी, समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। महाराज जी, घर मकान बनाने से पहले वास्तु को दूर किया जा सकता है, जैसा कि आपने बताया। सनातन धर्म में घर बनाने के बाद अगर उसमें वास्तु दोष है तो उसे दूर करने की क्या उपाय है? वास्तु दोष दूर करने का मुख्य कुछ उपाय है। जैसे उस घर में जिस तरह के लोग रहेंगे उस तरह उस घर के वास्तु का आभा मंडल बनेगा। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मंदिर है, कोई सात्विक लोगों का स्थल है, कोई सभा गोष्ठी भवन है, अगर उसमें मदिरापान करने वाला, वेश्याओं से गमन करने वाला, झूठ दुराचार करने वाले लोगों को अगर निवास करने के लिए जगह दे दिया जाए और उनको अपने तरीके से जीने दिया जाए तो उस घर का वास्तु नष्ट हो जाता है, वास्तु खत्म हो जाता है। तो नित्य नैमित्ति जिस घर में वास्तु दोष है तो उसमें कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे घर के मुख्य द्वार पे अगर बांस के बांसुरी को लगा दिया जाए, मोर के पंख को लगा दिया जाए तो इससे वास्तु दोष का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती है। घर के मुख्य द्वार पे ओम, स्वस्तिक, शंख या चक्र पर ध्यान रहे। हमेशा ओम, स्वस्तिक, शंख, चक्र, कमल, गदा, बांसुरी, मोर का पंख 1 या 3 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो जुर्बा हमेशा अनिष्ट कारक होता है, उससे नुकसान होता है। हमेशा 1, 3, 5, 7 विषम संख्या में होना चाहिए, इसको लगाया जा सकता है। उसके बाद वैदिक ग्रंथों में संपूर्ण
वास्तु दोष निवारण यंत्र आता है जो घर के मुख्य द्वार पे लगाया जाए या पूजन कक्ष में लगाया जाए तो उससे वास्तु दोष का शमन होता है। घर के पूर्व और दक्षिण दिशा में अगर रसोई घर का निर्माण किया जाए तो वास्तु दोष का शमन होता है। घर के पूर्व और उत्तर दिशा में पूजन कक्ष और विद्या अध्ययन कक्ष अगर बनाया जाए तो उस घर में वास्तु दोष खत्म हो जाता है। घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा में गृह स्वामी का अगर बेडरूम बनाया जाए तो उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं होता है। घर के पश्चिम और उत्तर दिशा में अगर स्टोर रूम बनाया जाए, धन संग्रह क्षेत्र बनाया जाए तो उस घर में वास्तु दोष नहीं होता है। तो छोटी छोटी वास्तु दोषों का अगर समस्या हो तो घर में दक्षिणावर्ती शंख रखें, घर में स्फटिक या पारद का श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र क्या है इसकी चर्चा आगे कभी हम लोग विस्तार से करेंगे। तो इसको रखें। हर घर के मुख्य दरवाजे पे बांस की बांसुरी और मोर का पंख लगाकर रखें। घर के मुख्य प्रवेश द्वार पे भगवान सूर्य का स्वरूप आकृति अगर वह तांबे का हो तो सर्वश्रेष्ठ होगा, उसको लगाकर रखें। इससे वास्तु दोष शमन होता है। और अपने दैनिक जीवन में हमेशा प्रयास करें जो देवत्व कार्य करें, ईश्वर का नाम लेकर कोई कार्य करें तो वास्तु का प्रभाव न के बराबर पड़ता है और घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, उस घर में सुख शांति बना रहता है। वास्तु के प्रकार मतलब वास्तु के हिसाब से अगर घर का निर्माण हो तो घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। महाराज जी, आपसे मेरा आखिरी प्रश्न, घर जब बनती है, घर बनाने के बाद उसमें वास्तु दोष है, इसकी जानकारी आम लोगों को कैसे होगी? सीधी प्रक्रिया है, मैं पहले भी उसको बता चुका हूँ। जो जब भी आप घर बनाए किसी भूमि का चयन करें तो जो इसके ज्ञाता हैं उनके द्वारा भूमि का शोध करवाएं, भूमि का चयन करें। पश्चिम तरफ भूमि उठा हुआ और पूरब के तरफ झुका हुआ श्रेष्ठ भूमि मानी जाती है। दक्षिण पश्चिम भूमि उठा हुआ, पूरब और उत्तर भूमि जो ढलता हुआ अवस्था है वह श्रेष्ठ मानी जाती है। जिस भूमि का आकार उत्तर दक्षिण ज़्यादा हो, पूरब पश्चिम कम हो, वह वास्तु के लिए उपयुक्त भूखंड माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के आगे अगर बिजली का खंभा हो तो वास्तु दोष बनता है। घर के मुख्य द्वार के आगे अगर विशाल वृक्ष हो तो वास्तु दोष बनता है। घर के मुख्य द्वार के आगे अगर कुआं, तालाब, बावली हो तो वास्तु दोष बनता है। तो ये बहुत सारी सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं। जब कभी विस्तृत वास्तु पे प्रकाश डालेंगे तो उन सभी विषयों पे हम सूक्ष्म प्रकाश डालेंगे। फिलहाल जब भी आप भूमि पूजन करें, गृहारंभ का कार्य प्रारंभ करें तो उससे पहले किसी अच्छे ज्ञाता से, अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से इस पे सलाह लें और उनके दिशा निर्देश में भूमि पूजन करें ताकि मकान लंबी आयु की हो और उस घर में रहने वाले लोग लंबे समय तक आनंदपूर्वक उस वास्तु में निवास कर सकें। तो हमारे साथ मौजूद थे धर्मेश जी महाराज और वास्तु पे चर्चा हुई और वास्तु के विषय में इन्होंने बारीकी से बताया कि वास्तु दोष को खत्म करने की क्या उपाय है और वास्तु दोष होने से इसका क्या दुष्प्रभाव घर पे, घर गृहस्थी पे पड़ती है। और इन्हीं सब तथ्यों को लेकर हम आपके साथ हर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे धर्मगंगा के खास एपिसोड में और सनातन धर्म से जुड़ी हर विषयों पे बारीकी से चर्चा करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।